श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने के हादसे की वजह से हुई। रिसेंटली मिस्टर इंडिया फिल्म के प्रोड्यूसर और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने द न्यू इंडियन को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पहले तो आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में 24 फरवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो ये बात सामने आई थी कि वो अपने होटल के कमरे के बाथरूम में डूब गई थी। बॉलीवुड की बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार श्रीदेवी की 54 साल की एज में अचानक हुई मौत से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। बोनी कपूर का जो रीसेंट इंटरव्यू है उसमें उन्होंने श्रीदेवी की ज़िंदगी से जुड़े कई राजों से पर्दा हटाया है। उन्होंने बताया है कि श्रीदेवी की मौत हालांकि एक एक्सीडेंट थी, पर यह नेचुरल मौत नहीं थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी के बारे में आगे बताया है कि श्रीदेवी अच्छा दिखने के लिए क्रैश डाइटिंग पर थी। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए वो भूखी रहा करती थी। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई बार हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैक आउट हो गया, मतलब वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। डॉक्टर उन्हें कहते थे कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। मतलब डॉक्टर्स ने उन्हें नमक छोड़ने के लिए मना किया था और ख़ुद बोनी कपूर ने भी इसका विरोध किया था। बोनी कपूर ने आगे बताया, ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती है। ये भी एक वजह थी कि मैं उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह ना छोड़ो। मैं कहता था कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक ज़रूर छिड़क लो। बोनी कपूर ने आगे बताया वो 45-46 किलो वज़न तक आ गई थी। आप इसे फिल्म इंग्लिश में भी देख सकते हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद जब एक्टर नागार्जुन बोनी कपूर के घर गए थे तब नागार्जुन ने भी एक घटना शेयर की थी। नागार्जुन ने बताया था कि जब वह उनके साथ एक फिल्म कर रही थी तो वो क्रैश डाइट पर थी। उन्होंने कहा वह बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे और फिर आर्टिफिशियल कैप लगाई गई थी। बोनी कपूर के हिसाब से उनकी डाइट भी एक बहुत बड़ा रीज़न था श्रीदेवी की मौत के पीछे। हालांकि जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तब बोनी कपूर के ऊपर भी सवाल उठने लगे थे। बोनी कपूर ने बताया था कि उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा था। बोनी कपूर ने कहा, मैं सभी तरह के टेस्ट से गुजरा जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उससे साफ पता चलता है कि यह दुर्घटनावश हुई मौत थी। श्रीदेवी की मौत के बाद सत्या और कंपनी जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, श्रीदेवी अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर चुकी थी। उन्होंने कहा, बाल कलाकार के रूप में फिल्मी कलाकार के करियर की जल्द शुरुआत के कारण जीवन में उन्हें सामान्य गति से बढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला। राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा, भविष्य को लेकर अनिश्चितता और उनके निजी जीवन में बेतरतीब बदलाव ने सुपरस्टार श्रीदेवी के संवेदनशील दिमाग पर गहरे दाग छोड़े जिससे उन्हें कभी शांति नहीं मिली। श्रीदेवी एक बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और आसानी से 5 भाषाएं बोलने वाली एक्ट्रेस थी, लेकिन श्रीदेवी का अंग्रेजी नहीं बोल पाने पर मैगजीन के पन्नों पर मजाक भी उड़ाया जाता था। खैर, इन सब के बावजूद श्रीदेवी ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक नाम कमाया। श्रीदेवी की मौत के बाद उनकी मौत के कारण के पीछे जवान दिखने रहने के लिए करवाई गई कॉस्मेटिक सर्जरी के इफ़ेक्ट का भी अनुमान लगाया गया था, लेकिन श्रीदेवी ने हमेशा ऐसी बातों का खंडन किया। लेकिन आपको पता होगा कि बॉलीवुड समेत बहुत सारे पैसे वाले लोग जवान दिखने के लिए इस तरह की सर्जरी करवाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई होगी? क्या रीज़न रहा होगा श्रीदेवी की मौत के पीछे? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं।